हेलो एवरीवन, आप सभी का आरएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप पीछे के वीडियो को देखे होंगे तो अगर आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको पूरी बातें बहुत ही आसान लगने लगी होंगी, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आई होगी। और जिन विद्यार्थियों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, जा कर के पिछले वीडियो को देखें जिसमें सभी थ्योरेटिकल पार्ट यानी तथ्यात्मक पार्ट को कराया गया है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो जितने भी अपने प्रश्नावली के प्रश्न को कर रहे हैं वो बहुत ही आपको आसान महसूस होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 1.2 का पीछे के 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम हल करते हैं। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, कह रहा है आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि एक आम का दाम 5 रुपया है और आपने 4 आम खरीदे हों तो कितने पूरे हो गए टोटल, कितने रुपए का आपने आम खरीदा, 5 चौको 20 रुपए का, और आपके पास 30 रुपए पड़े हों। तो वही पूछ रहा है कि अगर आप 5 आम खरीद लिए हों जिसका एक आम का दाम 4 रुपया है तो आपके पास कितने शेष बचेंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, एक रेडियो का मूल्य दे दिया है। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो कह दे कि चूंकि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है तो इसलिए 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा। आप 1200 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 48,000। कितना हो जाएगा? 48,000 ये रुपया हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल आपके पास इतने रुपए थे। तो टोटल इतने रुपए थे और आपने 40 जब रेडियो खरीदा तो इतने रुपए आपने खर्च कर दिया। तो आपके पास शेष कितना बचा। हम टोटल में से जब इस खर्च किए हुए रुपए को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपका शेष जो पैसा बचा रहेगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो शेष जो धनराशि है, शेष धनराशि कितनी हो जाएगी। आप 78,592 में से 48,000 घटा देंगे। 2 में से 0 जा 2, 9 में से 0 जा 9, 5 में से 0 जा 5, 8 में से 0 जा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जा 3, अर्थात आपके पास 30,592 रुपये शेष बचेंगे। 40 रेडियो को खरीदने के बाद आपके पास कितना धनराशि शेष रह जाएगी, 30,592 रुपये। आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो 8 नंबर का प्रश्न है ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तो जो उसका उत्तर आया सही उत्तर से कितना अधिक था। जैसे कभी सुनने में या लिखने में जो मिसप्रिंट हो जाता है या कन्फ्यूजन हो जाता है, उसी तरीके से ये व्यक्ति भी इसको बोला गया है कि आप 7236 में 56 से गुणा करिए। अब इसको 56 बोला गया लेकिन सुनने में इसको 65 आया तो इसने 65 से गुणा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बोला है कि जो उत्तर गलत उत्तर प्राप्त हुआ है वो सही उत्तर से कितना अधिक है। लेकिन नीचे एक संकेत भी दे रहा है। ये कह रहा है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो आइए कैसे हम हल करें कि दोनों को गुणा भी ना करना पड़े और हल भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप अगर देखें कि सही गलत उत्तर से सही उत्तर कितना अधिक था, तो प्राप्त
अधिक उत्तर, अधिक उत्तर। तो अब आप कह सकते हैं कि 7236 में ये 65 से गुणा कर दिया, तो जाहिर सी बात है 56 से 65 अधिक है। तो जब 65 से गुणा किया है तो ये 56 से जब 65 अधिक है तो इसका जो हम गुणनफल भी प्राप्त करेंगे वो जो 56 से गुणा करेंगे उससे अधिक होगा। तो इसीलिए हम 65 वाले में से 56 वाले को घटाएंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 है, आप इसमें 3 से गुणा करें तो 12 आएगा, लेकिन यही 4 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यानी जब संख्या ये सेम हो और जिससे हमको गुणा करना हो वो अधिक हो तो गुणनफल भी अधिक प्राप्त होगा। तो हम अधिक वाले में से ही कम को घटाएंगे, तभी प्राप्त पता चलेगा कि जो ये गलत उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक आया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो अगर आप कह रहा है कि दोनों को गुणा करना जरूरी नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में ये 7236 यानी 7236 ये दोनों में ये संख्या कॉमन दिख रही है। तो जब इस कॉमन दिख रही है यानी उभयनिष्ठ दिख रही है, तो इस संख्या को हम उभयनिष्ठ जो संख्या इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करने का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि ये संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग देना। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 7236 यानी 7236 से हम अगर इस संख्या में भाग दें तो ये संख्या कट जाएगी तो बचेगा केवल 65 माइनस, फिर इसमें भी भाग जाएगा तो ये भी संख्या कट जाएगी तो ये बचेगा 56। और अगर इसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो देखिए इस संख्या को गुणा करेंगे तो जो पूर्ववत स्थिति थी वही प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम भाग इसमें कॉमन ले लिए हैं तो कॉमन लेने के बाद भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब देखिए आप, अब 7236 यहाँ लिख लेते हैं और इसका अंतर आप देखेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ 9 से गुणा करते हैं। अब 7236 में आप 9 का गुणा कर दीजिए तो 9 छक्का 54, कैरी 5 हो गया आपका, 29 27 5 32, अब कैरी आपका 3 हो गया, 9 दूनी 18 और 3 21, अब आपका कैरी 2 हो गया, 9 7 63, 63 2 65, अर्थात 65,124 जो है इतना ये सही उत्तर से ये गलत उत्तर अधिक होगा। अर्थात जो सही उत्तर है वो गलत उत्तर से इतना कम है, या कह सकते हैं कि जो गलत उत्तर है सही उत्तर से इतना अधिक है। तो बिना गुणा किए आप चाहें तो बारी बारी भी गुणा करके यानी 65 का इसमें गुणा कर लें, इसमें 56 का, और जो भी गुणनफल आए उसका हम अगर अंतर करें तो सेम यही संख्या प्राप्त होगी। लेकिन ये कहा है कि दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है, उस विधि से हल करिए। तो हम कॉमन जो है कॉमन निकाल लिए, उसके बाद इन दोनों का अंतर आ गया, अब उस अंतर से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उत्तर हमें प्राप्त हो गया। आप इसको भी देख लिए, समझ चुके होंगे। अब इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। ऐसे 40 मीटर कपड़े हैं, तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। यानी टोटल जो कपड़ा है आपके पास वो 40 मीटर है, और एक कमीज सीने के लिए जिस कपड़े की आवश्यकता, जितनी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है वो है 2 मीटर 15 सेमी। अर्थात आप कह रहे हो सर कि यहाँ मीटर है, यहाँ सेमी है, फिर यहाँ मीटर दे दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी चीज़ की लंबाई मापनी हो तो अगर आपको छोटी चीज़ की लंबाई, आपके अगर पिताजी की बात करें, दादाजी की बात करें, तो वो अपने पैरों के बीच की दूरी से मापते थे या हाथ से नापते थे। तो आप ये सोचें कि अगर हाथ से किसी मकान की लंबाई मापनी हो तो आपका हाथ अगर छोटा हो तो आप कहेंगे कि 20 हाथ हमारे मकान की लंबाई है। लेकिन अगर आपके कोई गार्जियन बड़ा हो वो मापे तो उससे 15 हाथ है। अगर डंडे से मापे, अगर आपने कभी डंडा छोटा ले लिया हो तो उसकी लंबाई आप कहेंगे सर 10 लट्ठे है।
और आपके पिताजी अगर बड़ा डंडा ले लिए हों तो आप कहेंगे कि इस घर की लंबाई तो 5 ही लट्ठे है, 5 ही डंडे के बराबर है। ऐसे ही वजन की बात करें, पहले के ज़माने में कोई ऐसा वजन करने के लिए कोई ऐसा ठोस चीज़ नहीं हुआ करता था, यूनिट नहीं हुआ करती थी। तो पहले आदमी वस्तु वितरण के प्रणाली के हिसाब से काम करता था। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1 केजी कोई हरी सब्जी खरीदनी पड़ती थी तो आप उस वजन के बराबर अपने घर से अनाज देते थे। तो इससे क्या होता था कि मान लीजिए कि सब्जी सस्ती हो लेकिन आपका अनाज महंगा हो, तो कैसे पता चलेगा कि हम घाटे में हैं कि वो घाटे में है। हो सके अगर आपका अनाज महंगा हो तो आप घाटे में गए, उसकी सब्जी महंगी हो दुकानदार की तो सब्जी वाले को घाटा हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही कोई कीमती वस्तु को खरीदना था तो उसके वजन के 10 गुने 5 गुने के बराबर आपको अपने घर से अनाज या सामग्री देनी होती थी। यानी मूल्य का निर्धारण उचित तरीके से नहीं किया जा सकता था। ऐसे ही मान लीजिए कोई लिक्विड चीज आपको लेनी हो, मान लीजिए कि आपको दूध लेना हो तो आप दूध वाले से कहेंगे कि इसमें 1 जग दूध दे दीजिए। अब वो सोचेगा कि दूध का हम क्या पैमाना रखें कि इस 1 जग का कितना दाम लें। आज इस जग में लेंगे, कल दूसरे जग में लेंगे या किसी दूसरे पात्र में लेंगे। तो एक उसकी क्वांटिटी का भी कोई स्थायी निर्धारण नहीं हो सकता था कि इतने लीटर लेंगे, तो पहले लीटर होता नहीं था तो इतने रुपए के हिसाब से हम दे दें। इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापक का, तौलने का एक ऐसा ही पैमाना विकसित किया गया जिसपे दुकानदार को और ग्राहक को या दोनों आदमी को भरोसा हो सके। अर्थात कोई एक ऐसा मात्रक निकालिए, एक ऐसा कोई ठोस चीज निकालिए जिसपे दोनों का विश्वास किया जा सके। तो वही चीज निकल के आई प्यारे बच्चों, मात्रक यानी यूनिट। कि किस चीज को हम कैसे मापेंगे, दूरी हो तो उसको कैसे मापेंगे, अगर वजन हो तो वजन को हम कैसे नाप तौल करेंगे, अगर लिक्विड चीज हो, धारिता हो तो उसको कैसे माप तौल करेंगे। इन सारी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए और एक दूसरे को विश्वास हो सके कि हम ठगे नहीं गए, हमारा नुकसान नहीं हुआ, उस हिसाब से हम लंबाई हो या दूरी हो या वजन हो या धारिता हो, उसके लिए एक हमने मात्रक तय किया और उसी मात्रक पे दोनों लोगों को मिलकर के चलना है। और जब से ये मात्रक का निर्धारण हो गया तब से दोनों लोग संतुष्ट हैं कि हमें 1 किलोमीटर जाना है तो ऑटो वाले को इतना पैसा देना है 1 किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपको 1 केजी हरी सब्जी चाहिए या 1 केजी एप्पल चाहिए तो उसका इतना पैसा देना है। दुकानदार भी संतुष्ट है कि 1 केजी हमने दिया है तो 1 केजी का दाम इतना लिया है। अगर आपको दूध चाहिए तो 1 लीटर दूध लेना है तो 1 लीटर दूध का दाम इतना है। तो ग्राहक जो ले रहा है दूध वो भी संतुष्ट है और दुकानदार जो दे रहा है वो भी संतुष्ट है। तो प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों की समस्याओं के लिए किसका हमको जरूरत पड़ी? मात्रक का। और वही मात्रक है प्यारे बच्चों, कोई मीटर है, कोई सेमी है और कहीं किलोमीटर है। तो यहाँ दूरी की बात हो रही है। तो अगर दूरी की बात करें तो इसमें जो सबसे, अगर मैं कहूँ कि अगर इस मार्कर की मोटाई को नापनी है तो किस में मापेंगे? तो मिलीमीटर में। अर्थात मिलीमीटर जो होता है वो सबसे छोटा पैमाना होता है। अगर मैं कहूं कि इस मार्कर की लंबाई मापनी हो तो आप किस में मापेंगे? यानी अब तो इससे बड़ा हो गया, ये दूरी कम थी तो हम मिलीमीटर में मापे, अब ये दूरी बढ़ गई तो इसको हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। मार्कर की लंबाई हो, पेंसिल की लंबाई हो, पेन की लंबाई हो, यानी जब मिलीमीटर से बड़ी दूरी की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम सेंटीमीटर में। और मैं कहूं कि अपने कमरे की लंबाई मापनी हो या अपने मकान की लंबाई मापनी हो तो उसको किस में मापेंगे आप? मीटर में। यानी अब सेंटीमीटर से बड़ी जरूरत पड़ी तो मीटर का प्रयोग हुआ। और मैं कहूं कि 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी हो या आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी मापनी हो तो उसको किस में मापेंगे आप? किलोमीटर में। किलोमीटर में। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, उससे बड़ा सेंटीमीटर, और उससे बड़ी जरूरत पड़ेगी तो मीटर, और उससे भी ज्यादा जरूरत बड़ी पड़ेगी तो किलोमीटर। अगर 2 स्टेट के बीच की दूरी मापनी हो, अपने घर से दिल्ली के बीच की दूरी मापनी हो तो वो बड़ी दूरी हो गई तो उसको हम किलोमीटर में मापेंगे। अब इस पैमाने को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 किलोमीटर बराबर जो होता है, 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है
1000 मीटर के, 1000 मीटर के। और जो 1 मीटर होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर। और जो 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को हम सेमी भी लिखते हैं शॉर्टकट में, तो ये होता है 10 मिलीमीटर के, मिलीमीटर के। अर्थात आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेमी में 10 मिलीमीटर। अर्थात सबसे छोटा मिलीमीटर, इससे बड़ा सेंटीमीटर, इससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। अब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। अब आपका जो प्रश्न है कह रहा है कि एक कमीज को सीने के लिए इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं कि एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, किसी एक यूनिट में बदल लेते हैं। तो अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम सेमी में ही बदल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, तो 200 ये आप प्लस 15, टोटल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे जो टोटल आपके पास कपड़े हैं वो 40 मीटर हैं, तो टोटल कपड़े, कुल कपड़े लिख सकते हैं आप। जो कुल कपड़े हैं वो हैं आपके पास 40 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि हम मीटर को सेमी में बदले हैं, तो इस पूरे क्वांटिटी को भी हम सेमी में बदलेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 40 मीटर और 40 गुणे 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इतना तो आपका प्रश्न में दिया है, लेकिन कह रहा है कि इस 40 मीटर यानी 4000 सेंटीमीटर में आप एक कमीज बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो इतने में कितनी कमीज बनाई जा सकती है और कमीज बनाने के बाद कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास 40 रुपए है और एक आम का दाम 5 रुपए है, तो बताइए 40 रुपए में कितने आम मिलेंगे। तो 40 में आप 5 का भाग देंगे, तो उसी प्रकार आपको टोटल मिल गया है कि टोटल इतने कपड़े हैं। एक कमीज बनाने के लिए इतने कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कितनी कमीज बनाई जा सकती है। तो बनाई जाने वाली कमीज की संख्या या बनने वाले कमीज की संख्या, बनने वाले कमीज की संख्या, कमीज की संख्या आप देखें तो 4000 भागे 215। अगर आप 215 का 4000 में आप जनरली तौर पे भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 215 में एक बार भाग जाएगा तो 10 में से 5 जा 5, ये हो गया 9, तो 9 में से 1 जा 8, अब ये बचा 3, 3 में से 2 जा 1। अब एक इसका एक बार में भाग नहीं जाएगी तो ये 0 उतरेगा। अब भाग जाएगी आपके प्यारे बच्चों 8 बार, 9 बार में आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार भाग ले जाइए। 8 पचे 40, 4 कैरी हुआ, 8 कम में 8 और 4 12, 1 कैरी हुआ, और 8 दूनी के 16 और 1 17। अब माइनस करिए, 0 में से 0 जा 0, 5 में से 2 जा 3, 8 में से 7 जा 1, अर्थात आपके टोटल 18 कपड़े बनेंगे, 18 कमीजें बनेंगी। आपके पास 18 कंप्लीट कमीज बनेगी, 18 कंप्लीट कमीज बनेगी। और 100 शेष जो बचेगा वो आपका 130 सेंटीमीटर। तो 130 सेंटीमीटर में एक कमीज नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक कमीज बनने के लिए हमको 215 सेंटीमीटर की जरूरत है।
तो अर्थात ये कह सकते हैं आप कि टोटल 18 कमीज बनेगी, लेकिन जो शेष कमीज है वो 130 सेंटीमीटर कपड़ा रह जाएगा। अब इसको अगर आप मीटर में बदलना चाहें तो आप कह सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर यानी 1 सेमी बराबर आप कह सकते हैं 1/100 मीटर। आप इसको मीटर में भी बदल सकते हैं क्योंकि मीटर में ही दिया था हर जगह। तो इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 130/100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो आप कह सकते हैं 1.30 मीटर कपड़ा शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा। कहने का मतलब कि आपको एक कमीज बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ रही है। आपके पास टोटल 4000 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो आपको कितनी कमीज बनाई जा सकती है? तो कंप्लीट 18 कमीज बनाई जा सकती है, और जो शेष आपको कपड़ा बचेगा वो आपको बचेगा 1 मीटर 30 सेमी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये भी प्रश्न देख लिए। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर का आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और इसे प्रत्येक बॉक्स का जो भार है 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में यानी एक गाड़ी में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्सों को लादे जा सकते हैं? ऐसे ही इसको समझिए आसानी से कि टोटल आपके पास 800 किग्रा का वजन है और इसी में से एक एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि वो गाड़ी 800 से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकती। और एक बॉक्स का जो वजन है आपको दे दिया है 4 किग्रा 500 ग्राम। तो ऐसे में कितने बॉक्स बन सकते हैं? तो इसके लिए अब हम 1 केजी के भार को टोटल भार में जब भाग देंगे तो बॉक्सों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन आप देखते होंगे कि यहाँ किग्रा, यहाँ ग्राम, फिर यहाँ किग्रा दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग मात्रक दे दिया है? तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि एक छोटा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता है, यानी कम चीज को तौलने के लिए एक छोटे मात्रक का हम प्रयोग करते हैं और उससे बड़े चीजों को तौलने के लिए एक बड़ा मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा है अभी कि पहले के समय में, अपने पिताजी के या दादाजी के समय में वस्तु वितरण प्रणाली हुआ करती थी कि अगर कोई चीजें वस्तु खरीदनी है तो उसी वस्तु के बराबर आपको उतना अनाज देना पड़ता था। लेकिन अगर अनाज कीमती हो, वस्तु जो हम खरीद रहे हैं वो सस्ती हो, तो हमें घाटा हो जाएगा। अगर दुकानदार की वस्तु महंगी हो और हमारी वस्तु सस्ती हो तो दुकानदार को घाटा हो जाएगा। तो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए एक मात्रक की जरूरत पड़ी। तो वही मात्रक आइए हम देखते हैं। जो सबसे छोटा मात्रक होता है, अगर मान लीजिए कि आपको अपने पेन का वजन पता करना है, तो पेन के वजन को तौलने के लिए हमें मिलीग्राम की जरूरत पड़ेगी। सबसे छोटा जो मात्रक है वो क्या है? मिलीग्राम। अगर आपको मार्केट से मान लीजिए कि कोई चीज खरीदना है, काजू खरीदना है, तो काजू तो आप 10 केजी खरीदेंगे नहीं, अब उसको कम में ही खरीदेंगे। तो उससे कम में खरीदने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी? जैसे 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, तो उसके लिए हमें ग्राम की जरूरत पड़ी। इन जो दूसरा बड़ा मात्रक है वो है ग्राम। अगर हमें मान लीजिए कि आटा खरीदना हो, चावल खरीदना हो, तो हम तो 1 केजी, आधा केजी या 250 ग्राम तो लेंगे नहीं, उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो उसके लिए हमें किलोग्राम की जरूरत पड़ी। अगर 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, तो उसके लिए हमें किलोग्राम की जरूरत पड़ी, किलोग्राम। आइए हम इसको पैमाना को यहाँ देखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। अब प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि सबसे छोटा मिलीग्राम, उससे बड़ा ग्राम और सबसे बड़ा किलोग्राम। इससे भी बड़े मात्रक होते हैं जो आगे सीखने के लिए मिलेंगे, जैसे हो गया क्विंटल, हो गया टन, हो गया मीट्रिक टन, हो गया, वो हम आगे क्लासों में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसानी से आप इस चीज को कर लेंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि एक बॉक्स का जो भार है, एक बॉक्स का जो भार है, एक बॉक्स का जो भार है वो है 4 किग्रा। किग्रा को ही हम
किलोग्राम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में किग्रा बोलते हैं, 500 ग्राम है। अब प्यारे बच्चों इसको हम एक यूनिट में बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इस तरह से 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, तो 4000 ग्राम ये आप प्लस 500 ग्राम ये आपका हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, 4500 ग्राम। अब कह रहा है कि कुल जो वजन है, जो भार ले जा सकती है गाड़ी, वह है कुल वजन, कुल भार वो आपका है 800 किग्रा। अब इस किग्रा को भी हम परिवर्तित करते हैं, तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 800 किग्रा बराबर, अब 800 में 1000 का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका इतना, यानी हो जाएगा आपका 8 लाख। कितना हो जाएगा? 8 लाख, यानी 8 लाख ग्राम हो जाएगा, 8 लाख ग्राम हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, तो पहले ये देखें कि कितने बॉक्स बन सकते हैं। तो बने बॉक्सों की संख्या, जितने बॉक्स बनेंगे 800 किग्रा में उतने ही उस गाड़ी पे लादे जा सकते हैं। बने बॉक्सों की संख्या, अब हम इसी में एक बॉक्स के वजन से, यानी एक बॉक्स के भार से जब भाग देंगे तो हमें संख्या निकल जाएगी। तो अब हम 8 लाख में भाग देंगे 4500 ग्राम से। ठीक है, अब 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट कर दीजिए, अब बचा आपके पास 8000। आइए हम जनरली तौर पे भाग भी दे लेते हैं 8000। अब आप देख रहे हैं कि एक बार ये भाग जाएगी, 45 दूना 90 होगा, एक बार आप ले जाएंगे तो 45, 10 में से 5 जा 5, आइए हो जाए 7 में से 4 जा 3। अब आप 8 बार ले जाएगा, भाग 35 में 45 की भाग नहीं जाएगी तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। 8 बार लेके जाएंगे तो आपका ये भाग ज़्यादा बार चला जाएगा, तो एक कम बार लेके जाएंगे 7 बार, तो आपका 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 3 31। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 5 जा 5, ये हो गया 4, 4 में से 1 जा 3, फिर वहीं अब ये जीरो आ जाएगा, फिर 7 बार भाग जाएगी, फिर वही संख्या आ जाएगी, फिर माइनस करेंगे आप तो 10 में से 5 जा 5, ये हो गया 4 में से 1 जा 3। अब कह सकते हैं कि टोटल 177 बॉक्स लादे जा सकते हैं, क्योंकि बॉक्स ही बनाना है तो हम टोटल 177 बॉक्स ही बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बने बॉक्सों की संख्या कितनी हो गई? 177 बॉक्स, क्योंकि इतने से तो कोई बॉक्स बनेगा नहीं, क्योंकि एक बॉक्स बनने के लिए 4500 ग्राम की आवश्यकता है और यहाँ आपका बच रहा है केवल 35 ग्राम, तो इतने से एक बॉक्स बनेगा नहीं, तो टोटल जो बॉक्स बनेगा वो 177 बॉक्स बनेगा। तो जब 177 बॉक्स बनेगा तो इतने बॉक्सों की संख्या ही वो गाड़ी अपने साथ ले जा सकती है, इससे ज़्यादा वजन वो गाड़ी नहीं ले जा सकती। ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों 11 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है। यह विद्यार्थी जो है प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है, एक बार जाता होगा और एक बार आता होगा, तो यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने पीछे का अभी देखा है क्वेश्चन में कि मात्रक को किस तरह हमने परिवर्तित किया है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि विद्यालय से और उसके घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी, बीच की दूरी
कितनी है? 1 किमी 875 मीटर। अब हम इसको क्या करते हैं, किमी को चेंज करते हैं। तो अभी हम देखें कि पीछे के जो मात्रक हैं हम छोटे मात्रक में चेंज किए थे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अब प्लस 875 मीटर ये पहले से है, टोटल हो जाएगा 1875 मीटर, 1875 मीटर। अब ये एक साइड से दूरी है, तो ये कह रहा है कि प्रतिदिन 2 बार दूरी तय करता है। तो एक दिन में तय की गई कुल दूरी, एक दिन में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। अब आप देखेंगे कि एक दिन में 2 बार ये जाता है, एक बार जाता और एक बार आता होगा, तो ये एक दिन में 2 बार दूरी तय करता है। तो कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, 2 7 14, एक कैरी 15, फिर एक कैरी हो गया 2 8 16, एक 17 और 2 कम 2 1 3, यानी एक दिन में टोटल 3750 मीटर की दूरी तय करता है। एक बार जाता और एक बार आता होगा, तो एक दिन में कुल तय की गई दूरी कितनी है? 3750 मीटर। तो इस प्रकार 6 दिन में वो कितना दूरी तय करेगा, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आप कह सकते हैं चूंकि एक दिन में तय की गई कुल दूरी इतनी है, इसलिए 6 दिन में तय की गई कुल दूरी। अब इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, 50 गुणे 6, तो 6 0 0, 6 25 30, कैरी 3, 6 से 42 और 3 कैरी 45, फिर कैरी कितना हो गया? 4। अब 6 18, 18 4 22, यानी 22,500 मीटर आपका 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल दूरी तय की जाएगी। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर के होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। तो अब इसको किलोमीटर में भी 1000 से भाग दे देंगे तो आइए किलोमीटर में बदल जाएगा। आप 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर वो दूरी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये 12 नंबर का जो प्रश्न है, 12 नंबर, ये कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, यानी एक बर्तन में कुल जो दही है वो उसकी मात्रा दे दिया है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले यानी 25 मिलीलीटर मात्रा वाले कितनी गिलासों में इसे भरा जा सकता है। आपके पास मान लीजिए कि 20 आम है और आपके पास 5 आदमी हों, तो कितने आम आएंगे? तो 500 में भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि एक आदमी को कितना आम आएगा। यह आप ऐसे ही कह सकते हैं कि टोटल दही दे दिया है और एक गिलास में कितनी दही आएगी उसकी मात्रा दे दिया है, तो पूरी मात्रा में हम एक गिलास की मात्रा से भाग दे देंगे तो कितने गिलासों की संख्या होगी वो निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा है दूरी का मात्रक, फिर देखा है आपने वजन का मात्रक, अब यहाँ लिक्विड चीजों का यानी तरल चीजों का यानी धारिता वाले चीजों का मात्रक दिया है। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 1 जो लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? मिलीलीटर। ये आपका पैमाना है। अब इसी के माध्यम से इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कह रहा है कि एक बर्तन में कुल दही की मात्रा, एक बर्तन में
एक बर्तन में कुल दही की मात्रा कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर। आइए अब इसको हम चेंज करते, 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर आप प्लस 500 पहले से है, टोटल आपको हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर। अब कह रहा है कि एक गिलास में जो मात्रा आ रही है, एक गिलास में दही की मात्रा प्यारे बच्चों, आपको 25 मिलीलीटर ये पहले से दे दिया है। अब चूंकि एक गिलास में दही की मात्रा इतनी है तो कितनी गिलासें बन सकती हैं? तो हम जब पूरे मात्रा में एक गिलास दही की मात्रा से भाग देंगे तो गिलासों की संख्या आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं गिलासों की संख्या आप 4500 में आप 25 से भाग दे दीजिए। आप 5 से पहले कटाइए, 5 पचे 25, 5 नवा 45, ये 900 हो गया। फिर 5 से कटाइए, 5 कम में 5, ये 4, 5 बटे 40 और बचा आपका 0, तो हो जाएगा टोटल 180 गिलास। टोटल आपके पास कितने गिलास हो जाएंगे? 180 गिलास। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप देखे होंगे कि टोटल आपको दही की मात्रा दे दिया है, एक गिलास में कितनी दही की मात्रा आएगी वो दे दिया है। जब इससे हम पूरे दही की मात्रा में भाग दे देंगे तो गिलास की संख्या आ जाएगी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 6 के एनसीईआरटी का अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके 2 प्रश्नावली 1.1 और 1.2 जिसको हमने बहुत ही अच्छे से और विस्तार पूर्वक हल करके कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आप अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा रिपीट करके देखें। आप जब उसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है कि ताकि आप सीख सकें, क्यों रटे नहीं कि जो आपके टीचर ने बता दिया उसको हमको रट लेना है। और आपको इतना मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप ऐसे ही आप आगामी क्लासों तक बने रहें तो आप देखिएगा एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो अपने आप वो याद भी आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो चैप्टर पहला है अपनी संख्याओं की जानकारी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर आपसे मिलते हैं हम आगे क्लास के लिए।